अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल किया था क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि ए जो है हमारे साथ मैट्रिक्स है 2 मनफी 3 यू और ओ, एंड बी जो है वी मनफी 3 5 डब्ल्यू अनदर मैट्रिक्स है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यू और वी और डब्ल्यू की कौन से वैल्यू पर ए और बी मैट्रिक्स जो है वह ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर हो। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये एक मैट्रिक्स है 2 मनफी 3 यू और बी जो है यू मनफी 3 5 डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं इसको बराबर लेता हूँ। ठीक है, मैं यू और वी और डब्ल्यू की वैल्यू जो है उसको मैं मालूम करता हूँ। तो 2 मनफी 3 यू वी यू ओ इज इक्वल टू वी मनफी 3 5 डब्ल्यू, इसको मैंने आपस में बराबर किया। ठीक है, अब मैं जो है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको बराबर सपोज किया है, तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके दरमियान मैंने इक्वल का निशान लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो वी है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब हुआ कि वी बराबर है 2 के, वी इज इक्वल टू 2। तो हमारे साथ वी का जो वैल्यू है वो हमारे साथ मालूम हुआ कि वी की जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या है 2 है। ठीक है, इस तरह अगेन मैं करता हूँ कि मनफी 3 जो है वो तो बराबर है ऑलरेडी मनफी 3 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैं इस एलिमेंट के साथ इसको चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का निशान लगा हुआ है क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर यू है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वहाँ पर जो है 5 है। ठीक है, तो हमारे साथ यू का जो वैल्यू है वो हमारे साथ क्या बन गया 5 बन गया, तो यू इज इक्वल टू 5। तो यू की वैल्यू जो है वो हमारे साथ क्या आया 5 आया। ठीक है, इस तरह मैं डब्ल्यू के लिए भी इसको मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे साथ ओ है। ठीक है, नहीं ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज़ीरो है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू की मत जो है क्योंकि मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो इसके लिहाज से हम डब्ल्यू की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 0 बन गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, हमारे साथ दो मैट्रिक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में x+3 z+4 2y मनफी 3 मनफी 6 a मनफी 1 0 b मनफी 3 मनफी 21 0 इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ये बराबर होगा 0 6 2 3y मनफी 2 मनफी 6 मनफी 3 2c+2 और 2b+4 मनफी 21 और 0। ये हमारे साथ दो मैट्रिक्स जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट कर मैंने ए का नाम दिया और इसको फर्स्ट कर मैंने बी का नाम दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दो मैट्रिक्स जो है ये आपस में बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ये कह रहा है कि हम आपने इस 6 वैल्यू को फाइंड करना है, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो चूंकि हमको तो मैट्रिक जो है आपस में बराबर दिए गए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी बराबर होंगे, हमने चूंकि पहले सीखा है। तो ये जो है x+3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या है 0 है, तो ये x+3 को मैंने लिया है बराबर लिया 0 के। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ कि हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो जब मैं यहाँ पर +3 है एक्स की वैल्यू की जब मैं फाइंड करता हूँ, जब वो राइट साइड पर 3 जब मैं राइट साइड पर ले जाता हूँ तो 3 का जो है साइन 3 का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये x+3 है तो इसका साइन अभी +3 है, जब मैं उसको राइट साइड पे ले जाऊँ तो इसका साइन जो है 1/3 बन जाएगा। तो x इक्वल टू 1/3, ये x की वैल्यू हमने फाइंड किया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर जो है मैंने फाइंड किया। अब मैंने यहाँ पर z+4 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दूसरे मैट्रिक्स में 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर z+4 को मैंने बराबर लिया 6 का, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर +4 है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इससे -4 बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू 6 -4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू 2, जेड की वैल्यू हमारे साथ 2 बन गया। ठीक है, अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ये हमारे साथ एक एलिमेंट है 2y मनफी 7, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारे साथ क्या है 3y मनफी 2। तो मैं इसको चूँकि मैट्रिक्स बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो 2y मनफी 7 इज इक्वल टू 3y मनफी 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर जो है सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ 2y - 7 = 3y - 2। ये टर्म जो है ना, ये टर्म मैं इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ, ठीक है। तो 3y - 2 को मैंने 3y - 2 को मैंने अपनी जगह पर लिखा हुआ है, और इसे -1 + 2y है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इसे -2y बन जाएगा, और ये -7 है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो ये +7 बन जाएगा = 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने वेरिएबल को जो कोएफिशिएंट है ऊपर उसको मैंने इकट्ठे लिखा है, और कांस्टेंट को जो है मैंने इकट्ठे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3y - 2y को मैंने आगे लिया है, 3y - 2 + 7, तो 3 - 2, अब जब 3 से 2 जाए, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर क्या है, 3y - 2 + 5, क्योंकि -7 + 2 से -2 + 7 से क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो 3 से जब 2 जाए तो 1 बाकी हो, यहाँ पर जो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो y + 5 बाकी हुआ। तो जब मैं यहाँ पर 5 का जो साइन है वो प्लस है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इसका जो साइन है वो चेंज होगा, मनफी हो जाएगा, ठीक है। तो y = -5 बन जाएगा। इस तरह मैंने अभी इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। a की वैल्यू मैंने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 3 से। अब यहाँ पर जो है a - 1 यहाँ पर है, ठीक है। इसका रेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो -3 है, तो a - 1 = -3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है -1 है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इसे +1 बन जाएगा। तो a = -3 को अपनी जगह पर मैंने लिखा है, और ये -1 है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इससे +3 बन जाएगा, तो ना +1 बन जाएगा, ठीक है। तो a = -3 + 1, जब ये इसकी सब्ट्रैक्शन करो तो इसके -2 आता है, तो a = -2 हमारे साथ आ गया, a की वैल्यू हमारे साथ -2 आ गया, ठीक है। अभी जब मैं c की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर 0 है, और अभी यहाँ पर 2c + 2 है। अब इसको इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ये है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 = 2c + 2। आप इस या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि 2c + 2 = 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चूँकि मैंने सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर +2 है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो -2 बन जाएगा, 2c = -2। यहाँ पर जो है 2 जो है c को मल्टीप्लाइड है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो ये वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -2/2 आ जाएगा, जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, या 2 को -2 पर डिवाइड -2 को 2 पर डिवाइड करता हूँ तो इसे क्या आता है, वो -1 आता है, ठीक है। तो c = -1, तो c की वैल्यू हमारे साथ -1 बन गया, ठीक है। अब हमारे साथ जो है वो b की वैल्यू बाकी हुआ, ठीक है। तो b - 3, यहाँ पर इसी का रेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 2b + 4 है, ठीक है। तो b - 3 = 2b + 4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर हल किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, b - 3 = 2b + 4। यहाँ पर 2b + 4 को मैंने अपनी जगह पर लेके है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो ये इसका साइन प्लस है, वहाँ पर इसका -3 बन जाएगा। ये इसका साइन जो है -3 है, वहाँ पर जो इसका साइन जो है वो +3 को चेंज हो जाएगा। तो 2b + 4 - b + 3 = 0 हमारे साथ यहाँ पर यह आ गया। तो 2b - b को मैंने आगे लिख दिया, तो 2b - b और +4 और +3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 2b यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, और 2 - 1 बराबर है 1 की, तो यहाँ पर हमारे साथ इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ गया, ठीक है। अगर आप 1 लिख ले तो या नहीं लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 + 3 से हमारे साथ 7 आता है, तो b + 7 यहाँ पर = 0 हमारे साथ ये आ गया। यहाँ पर 7 जो है वो प्लस है, जब मैं इसको राइट साइड पर ले जाऊँ तो इसे -7 बन जाएगा। तो b = -7, ये हमारे साथ b वैल्यू बन गया, ठीक है। तो हमारे साथ जो है हमने वैल्यू को फाइंड किया है x, y, z और ABC की वैल्यू को भी हमने फाइंड किया। ABC, x, y एंड z की वैल्यू हमने फाइंड किया, ठीक है। इस 6 वैल्यू को हमने फाइंड किया, ठीक है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।